और चलिए अब आपको खबरें डिटेल में बताते हैं और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। कई मायनों में ये पूरा दौरा यूपी का पीएम मोदी का खास है। यूपी पीएम मोदी जाएंगे तो हजारों करोड़ों की सौगात देंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ जब पीएम मोदी जाएंगे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। उससे पहले संभल में कल्की धाम की आधारशिला रखेंगे। कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया था इसके लिए, और पीएम मोदी आज यहां पहुंच रहे हैं। आधारशिला रखी जाएगी पीएम मोदी की ओर से श्री कल्की धाम की। कल्की धाम की अगर बात करें तो अपने आप में विश्व भर का, देश का नहीं बल्कि विश्व भर का अनोखा और अनूठा मंदिर है ये। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ऐसा पहला मंदिर होगा जहां पर भगवान का अवतार होने से पहले ही मंदिर की स्थापना हो रही है। पीएम मोदी आज यूपी के संभल में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। पीएम मोदी यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम ट्रस्ट की ओर से किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पिछले दिनों मोदी से मिलकर उन्हें कल्की धाम की आधारशिला रखने का न्योता दिया था, और उसके बाद से ही राजनीतिक संकट उन पर छाया। कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। किसी पार्टी से अभी नहीं जुड़े हैं प्रमोद कृष्णम। वो कह रहे हैं कि अभी उनका सिर्फ पूरा फोकस है वो कल्की धाम की जो आधारशिला रखने का कार्यक्रम है उस पर है। आज संभल जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शिलान्यास किया जाएगा कल्की धाम का, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं। यही वजह कि पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कल एक पोस्ट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कल्की धाम देश भर के श्रद्धालुओं की जो आस्था का प्रतीक है, वहां कल सुबह 10:30 बजे यहां दिव्य भव्य मंदिर के शिलान्यास का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद दोपहर करीब 1:45 बजे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में राज्य के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ भी मैं करूंगा। ये कल पीएम मोदी की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया था। और देखिए इस वक्त कल्की धाम की चर्चा देश भर में हो रही है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार, जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, जो अभी अवतरित नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही उनका भव्य और दिव्य मंदिर बन जाएगा। आधारशिला जिसकी पीएम मोदी रखने वाले हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर भी जुड़ गए हैं संभल कल्की धाम से। स्वामी आनंद स्वरूप हैं, हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ, इसके अलावा हिंदू धर्मगुरु चंद्रांशु महाराज भी हैं। आप दोनों का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। मोहम्मद अफसर के पास पहले मैं चली जाती हूं, तैयारियां किस तरह की जान लेते हैं। मोहम्मद अफसर, कितने बजे पीएम मोदी पहुंच रहे हैं? तैयारियां क्या सभी पूरी हो चुकी हैं? उत्साह वहां कितना है? बिल्कुल, तकरीबन 10:30 बजे के आसपास कार्यक्रम शुरू होगा। पीएम पहुंच जाएंगे, मतलब सिर्फ 2 घंटे का इंतजार है, और फिर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर होंगे, साथ में सीएम योगी भी होंगे। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। पीछे देखिए कल्की धाम की वो जगह जहां भूमि पूजन और शिलान्यास होना है। सामने देखिए नीचे 7 सीढ़ियां उतर करके जगह बनाई गई है। सामने जो जगह आप देख रहे हैं, जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर भूमि पूजन और शिलान्यास होना है। प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, योगी आएंगे और कई बड़े अधिकारी होंगे, और साथ में जो पंडित हैं वो सब वहां पहुंच चुके हैं। मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है, और 10:30 बजे का कार्यक्रम है। 10:30 बजे के आसपास, मतलब अभी से 2 घंटे का वक्त बचा है। पीएम यहाँ पहुंचेंगे, और सामने जो जगह देख रहे हैं आप नीचे, यहीं पर वो पूजा अर्चना होगी, जिसकी सीधी तस्वीरें तब भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ से निकल करके अब हम आपको थोड़ा राइट की तरफ पैन करके दिखाएं, तो यहाँ से निकलने के बाद पीएम मंच पर जाएंगे। सामने मंच बनाया गया है और यहाँ पर हजारों लोगों के बैठने की जगह दी गई है। यहाँ पर हजारों लोग जमा होंगे। सामने देखिए मंच पर, यही क्योंकि पूजा के बाद, शिलान्यास के बाद पीएम इस सामने मंच पर जाएंगे सीएम योगी के साथ, और वहां पर जाकर के स्पीच देंगे, जनता को संबोधित करेंगे, जनता से बात करेंगे। और कल्की धाम के बनने की वजह से यहाँ पर लोगों में भी खासा उत्साह है। मैं आपको पीछे तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि अभी 2 घंटे का वक्त है, लोग आने शुरू हो गए हैं। सुबह से ही यहाँ पर बैठने का इंतजाम किया गया है। लोग भी बहुत सारे यहाँ पर है, लोगों से भी बात करते हैं। हाँ सर, आप यहाँ पर आए हैं, कल्की धाम बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? बड़ी उपलब्धि है।
ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी ऐतिहासिक, और ये सनातनियों के लिए, समस्त हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी चीज है। भगवान कल्कि के यहाँ पर कल्कि धाम में आज माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। ये बहुत खुशी की बात है और अच्छी बात है। देखिएगा, हमारे सब लोग हिंदुओं के लिए ये बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है और ये भविष्य में बहुत बड़ी आस्था का केंद्र बनने वाला है। और हम ऐसे आज इसका जो शिलान्यास हो रहा है, ऐसे समय पर सब लोग जितने भी उपस्थित हैं, मैं तो कह रहा हूँ सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसा मौके पे यहाँ पे ये, और संभल के लिए भी बहुत बड़ी बात है ये। संभल के लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे समस्त, मैं तो कह रहा हूँ हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी बात है। ये विश्व में मतलब एक भारतवर्ष ही ऐसा देश है। और देखिएगा, यहाँ पर भगवान कल्कि का धाम है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ये। बिल्कुल, और ये भविष्यवाणी है कि भगवान कल्कि यहीं आएंगे। जी हाँ, और ये हमारे लिए, आप सबके लिए, जितने भी यहाँ सब लोग हैं, सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि ऐसी जगह और जहाँ भगवान कल्कि धाम बन रहा है, जिसका आज शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करने आ रहे हैं, ऐसे ऐतिहासिक क्षण पे हम लोगों को यहाँ पे एक हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम लोगों प्रसन्नता तो अलग होगी, पीछे महिलाएं भी है। आप लोगों से बात करते हैं कि कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बड़ी उपलब्धि है ये यहाँ पे। जी हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि भविष्य में कल की अवतार होगा, जैसे श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या फेमस है, उसी तरह से संभल भी कल की अवतार, कल की धाम के नाम से फेमस होगा। यही शुभकामनाएं हैं और कल शिलान्यास। बिल्कुल, ये बड़ी बात है क्योंकि आपने राम मंदिर से इसको कनेक्ट किया है। और सबसे बड़ी बात कि ये उन्हीं पत्थरों से बनेगा, गुलाबी पत्थरों से, जिससे राम मंदिर बना है। और इसका नक्शा भी वही बना रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर का नक्शा बनाया था। बिल्कुल, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और आज की जनरेशन हम लोगों के लिए कि हम इस अवसर को देख पा रहे हैं। बिल्कुल, और अक्सर इस सोमनाथ शहर के लिए मंदिर और अयोध्या की राम मंदिर हाँ, की ये तर्ज बहुत ही पर बड़ी बात है क्योंकि ये हमारे यहाँ पर मंदिर में हमारे धर्म स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा, लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा, उन्हीं गुलाबी पत्थरों से मंदिर बनेगा। अफसर, आप बने रहिए, खास मेहमान भी चूंकि मेरे साथ जुड़े हैं, स्वामी आनंद स्वरूप जी के पास में जाती हूँ। आनंद स्वरूप जी, कल्कि धाम अपने आप में देश का नहीं बल्कि विश्व का अनूठा अनोखा ऐसा मंदिर होगा जहां पर ऐसे भगवान का मंदिर होगा जिन्होंने अब तक अवतार नहीं लिया है, लेकिन उससे पहले ही उनका भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, भगवान विष्णु के 10वें अवतार। और क्या हमारे दर्शकों के लिए आप बता पाएंगे कल्कि धाम के बारे में, प्रभु श्री कल्कि के बारे में? एक तो ये सूचना करेक्ट की जानी चाहिए, ये संभल में पहले ही एक कल्कि धाम मंदिर था। बाबर ने 3 जिन मंदिरों को तोड़ा था, राम मंदिर को, एक कल्कि मंदिर को और पानीपत के एक मंदिर को, उन तीनों मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। आज भी जो मस्जिद है, जामा मस्जिद संभल की, उसके सारे जो दीवारें हैं वो आज भी मंदिर शिप में है और मंदिर ही है वो। और ये इतिहास है। थोड़ा इस समाचार को करने से पहले कुछ नहीं तो गूगल कर लेना चाहिए था आपको। निश्चित रूप से सारी सूचनाएं उपलब्ध हैं और तमाम धर्म ग्रंथों में, तमाम पुराणों में उस मंदिर का जिक्र है। तो ऐसा नहीं कि ये मंदिर संभल में बन रहा है, पहली बार बन रहा है। ये मंदिर सदियों पुराना है, 500 वर्ष पुराना मस्जिद है वहाँ, मंदिर है वहाँ, और मंदिर रहा है। कल्कि अवतार, क्योंकि हमारे यहाँ अवतारों की 10 अवतार की पूजा कब से हो रही है, कल्कि अवतार की पूजा कब से हो रही है? जब से यह कलयुग की शुरुआत है। हमको इन इतिहासों को दोहराया जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। नरेंद्र मोदी के हाथ में यश है, ये बहुत अच्छा है कि जहां जहां ये स्थल हमारे तोड़े गए वहां फिर से भव्य मंदिर बन रहे हैं। हम सबको बहुत खुशी है। कल्कि अवतार भगवान कल्कि भगवान अगर वहां विराजेंगे तो कली काल में यह जो अशांति व्याप्त है वो शांति व्याप्त होगी और निश्चित रूप से ये धाम विश्व प्रसिद्ध धाम होगा, राम मंदिर की तरह प्रसिद्ध होगा। जी। चंद्रांशु महाराज जी, वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में कल्कि का जिक्र जो है जब किया जाता है तो कई अलग अलग बातें हैं, वर्णन आप कैसे करेंगे इसका? निश्चित तौर पर कलयुग के अंतिम चरण में मुरादाबाद के संभल नाम जिला में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल्कि भगवान का अवतरण होना है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंध में इसका पूरा संपूर्ण वर्णन भी मिलता है। अधर्मी राजा को, अन्यायी राजाओं को मारने के बाद, अत्याचारों पर, अधर्म पर रोक लगाने के बाद वहीं से फिर सतयुग का शुभारंभ होगा
ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर वर्णन है। जैसा पूज्य स्वामी आनंद स्वरूप जी को आप सुन ही रही हैं, बहुत अच्छी बात कह रही हैं कि आक्रांताओं ने हमारी धार्मिक आस्था भावना जहां भी जुड़ी हुई थी उन सबको तोड़ने का लगातार कहीं न कहीं काम किया। ये जो समय चल रहा है अपनी सनातन संस्कृति के उत्थान का सर्वोत्कृष्ट समय चल रहा है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश को एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हुए हैं। आज दिल से मैं कह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री जी के साथ साथ अगर तारीफ करने का मन हो रहा है तो मेरा स्वामी प्रमोद कृष्णन जी का भी हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है स्वामी प्रमोद कृष्णन जी का क्योंकि वो राम जन्मभूमि अभी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और प्राण प्रतिष्ठा के समय में भी वो आए हुए थे, मेरे साथ ही उन्होंने दर्शन किया हुआ था और दर्शन के समय में उन्होंने जिस तरह से देखा था, जिस तरह से श्री राम भक्ति थी, और एक सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि वो स्वामी यहाँ जाते थे तो सब लोग, पूरी जनता की बात मैं कह रहा हूँ, पूरा पब्लिक स्वामी प्रमोद कृष्णन जी को एक ही बात कह रहे थे कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं पर आप पढ़े कहाँ हैं, आप उस पार्टी का परित्याग करिए, उसको छोड़ करके आप अलग आइए। और देखिए ना, ये वही समय आ गया कि जो विभीषण जी नीट की बात कह रहे थे, स्वामी प्रमोद कृष्णन जी का पहले भी वक्तव्य आ रहा था कि भगवान राम सबके हैं, राजनीतिक विषय विचार अलग हो सकते हैं पर भगवान राम के नाम पर प्राण प्रतिष्ठा पर किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए, इस पर विचार मेरे नहीं साथ करना चाहिए। साध्वी गीतांबा भी जुड़ गई हैं। साध्वी गीतांबा, कुछ लोगों को इसमें भी तकलीफ हो रही है जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करने जा रहे हैं, जब भगवान कल्की की बात हो तो देखिए इसका जिक्र तो वेद पुराणों में भी है। भगवत पुराण के 12वें स्कंद में उल्लेख है कि भगवान कल्की का अवतार होगा। अगर भगवान कल्की के अवतार होने से पहले मंदिर बन रहा है, शिलान्यास अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो फिर इसमें क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? भविष्य पुराण में है कि कलयुग अवतार आएगा और भगवान कल्की अवतार लेंगे, निश्चित लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनको पुराणों का ज्ञान नहीं है, जिनको धर्म का ज्ञान नहीं है, जिनको हमारे 18 पुराण 18 उप पुराण का ज्ञान नहीं है, वो इसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन जिसको इतना सा भी सनातन धर्म के प्रति ज्ञान है, तो भगवान का 24वां अवतार है कल्की अवतार, तो उसमें उनको स्वागत करना चाहिए। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो सतोगुण तमोगुण दोनों संसार में व्याप्त है। वो तमोगुणी है जो नहीं मान रहे हैं, जो सतोगुणी है वो मानेंगे ही मानेंगे। और कल्की अवतार में भगवान जो है, हमारे इसमें दिया गया है शास्त्र में कि जब कहीं भी वेदों का मंत्र नहीं होगा, जब कहीं भी तुलसी का बिरवा देखने को नहीं मिलेगा, जब कहीं भी एक देसी गाय नहीं मिलेगी, जब 10-10 साल की बच्चियां जो है बच्चा पैदा करेंगी, तो कल्की पूरी तरह से, कलयुग पूरी तरह से हावी हो जाएगा। उसका विनाश करने के लिए भगवान कल्की का अवतार होगा। जैसा कि अभी किसी ने कहा कि विष्णुदत्त शर्मा के यहाँ उनकी कन्या से ही पैदा होंगे, तो ऐसा ही है। और हमारे कल्की का जो पूजा पाठ होना चाहिए, हो रहा है, तो इससे ये होगा कि हमारे सनातन धर्म में जो वेदों का उच्चारण हो रहा है, जो हमारे धर्म के प्रति जागरूकता आ रही है, इससे कलयुग का अभाव मेरे यहाँ होगा। कलयुग कम से कम हमारे ऊपर मतलब बिल्कुल। और देखिए ये तकलीफ शायद इसलिए हो सकती है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में विपक्ष को ये डर है कि कहीं इसका फायदा बीजेपी को ना पहुंच जाए। जिस तरह से इस वक्त देश में राममय माहौल है और अब आज जब कल्की धाम की आधारशिला पीएम मोदी रखने वाले हैं तो विपक्ष खेमे में खलबली है, चूंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ संभल को कहा जाता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए।